आज भोजपुरी पूरी दुनिया में सुनी जाती है, पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, तो उसका सिर्फ एक कारण है भोजपुरी सॉन्ग। क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ हर दिन फिल्में रिलीज की जाती हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में लगने के लिए नहीं, यूट्यूब पे अपलोड करके पैसा कमाने के लिए। यहाँ छोटे मोटे कलाकारों की बात नहीं की जा रही है। रितेश पांडे, चिंटू पांडे, पवन सिंह जैसे बड़े बड़े सुपरस्टारों की फिल्मों को रिलीज करने के लिए सिनेमा हॉल तक नहीं मिलता। हाँ, अब बात अलग है। जब से खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 और पवन सिंह का हर हर गंगे आउट हुआ है, तब से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया पहचान मिला है। बाकी फिल्म में कितना दम है रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। खैर, आज इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। बात करने वाले हैं भोजपुरी के 3 बड़े सुपरस्टारों के बारे में, जिन्होंने भोजपुरी को एक नया पहचान दिया है। इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे हैं, उन्होंने बहुत ही कम समय में भोजपुरी गीत को पहचाना है और समझा है कि भोजपुरी ऑडियंस किस प्रकार का गाना सुनना पसंद करती है। उसी रास्ते को फॉलो किया और आज गायकी के मामले में भोजपुरी के नंबर 1 सुपरस्टार हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पे हैं पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह का पहला गाना 1996 में आता है और 1996 से लेकर अब तक पवन सिंह ने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है। भले पवन सिंह स्टेज से नशे में कहते हैं कि किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा, लेकिन ये बात काफी हद तक सही भी है। जब भोजपुरी में ढोलक और झाल पे गाना बजाया जा रहा था, तब पवन सिंह ने एक ऐसा गाना लाया जो पूरा दुनिया में फेमस हुआ। इस गाने को कहां नहीं कॉपी किया गया और आज भी इस गाने को बिना बजाए पार्टी, फंक्शन, शादी, विवाह कंप्लीट नहीं होता है। पवन सिंह भोजपुरी के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका गाना वर्ल्ड फेमस है और एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका गाना 2 बिलियन व्यूज क्रॉस किया हो। बाकी आज भी पवन सिंह अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं गानों से। फिल्मों में तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया है और एक भी ऐसा फिल्म नहीं दिया है जो यूट्यूब के अलावा सिनेमा हॉल में भी अच्छी कमाई करे। लेकिन अब पवन सिंह से उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। जब से हर हर गंगे का मोशन पोस्टर आया है, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिल्म में दम है। और सबसे खास बात, इस फिल्म को भोजपुरी के अलावा 4 और भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है। खैर, हर हर गंगे का पूरा डिटेल अगली वीडियो में देंगे। लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं लाखों दिलों पे राज करने वाले खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का पहला गाना 2012 में आता है, यानी कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव से 16 साल पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। इतने कम समय में इतना ज्यादा पॉपुलर होने वाले, लाखों दिलों पे राज करने वाले भोजपुरी के पहले सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव। अभी हाल ही में इनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है। हालांकि ये कई जगह खुद कहते हुए नजर आ चुके हैं कि मेरे से अच्छे सिंगर हैं पवन सिंह। लेकिन सच तो यह है कि पवन सिंह जो 1996 से लेकर अब तक नहीं कर पाए, उसे खेसारी लाल यादव ने कुछ ही सालों में अपनी मेहनत से कर दिखाया। खेसारी लाल यादव 2022 में भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर रहे। ऊपर से इनका 2 गाना पूरे इंडिया में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सुना गया। इन शॉर्ट, खेसारी लाल यादव के बारे में कहे तो यही एक ऐसे सुपरस्टार है जो अपनी मेहनत से भोजपुरी को हमेशा टॉप पे रखने का कोशिश किए हैं। लेकिन आज के डेट में इनसे भी बड़ा कोई सिंगर है तो वो है नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह ने जो भोजपुरी को चेंज किया है ना ही वो पवन सिंह कर पाए, ना ही खेसारी लाल यादव कर पाए, ना ही रितेश पांडे कर पाए। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि विवाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इसलिए करते हैं ताकि हमेशा नंबर 1 पे बने रहे। लेकिन नीलकमल सिंह कभी भी विवाद में नहीं आते हैं, विवाद से ये बिल्कुल दूर रहते हैं। बात करें इनके गाने के बारे में तो एक एक गाना इनका आप उठा के जाके देख लीजिएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी एक ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो गायकी के मामले में नीलकमल सिंह को टक्कर दे। यही कारण है कि इनका गाना ग्राउंड लेवल पे खूब सुना जाता है और मात्र 20 दिन में, 25 दिन में मिलियन रील्स बन जाता है। नीलकमल सिंह ने पहचाना और समझा कि किस तरीके का गाना, किस तरीके का म्यूजिक भोजपुरी ऑडियंस सुनना पसंद करती है। उसके बाद उन्होंने उसी को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है। एक बात तो तय है, अगर आप में टैलेंट है, आप साफ सुथरा गाना गाते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं, अश्लील गाना नहीं गाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप किसको नंबर 1 सुपरस्टार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।